नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक ऐसा मंच है ये जहां से सभी की समस्याओं का समाधान हो रहा है। हमने प्रारंभ में भी आपसे कहा था कि आप अपनी परिस्थितियां हमें दें, हम आपको प्रसन्नता देंगे। आप अपनी समस्याएं हमें दें, हम आपको समाधान देंगे। आप अपने दुख हमें दें, हम आपको सुख देंगे। क्योंकि हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं और जैसे शरीर के किसी भी अंग में कोई तकलीफ होती है तो पूरे शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को तकलीफ होती है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उंगली में तकलीफ है, छोड़ो, दर्द उसे हो रहा होगा, हमें क्या लेना देना। बिल्कुल नहीं। ऐसे ही विश्व के किसी भी कोने में कोई भी दुखी है, अप्रसन्न है, तो वास्तव में उसकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, समाधान परिवार की पीड़ा है, ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की पीड़ा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सभी समाधान युक्त हो जाएं, सबका जीवन खुशहाल हो जाए, आनंद से परिपूर्ण हो जाए। इसी शुभ संकल्प के साथ ये विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है और हमें बहुत खुशी होती है जब आपकी तरफ से अच्छे-अच्छे समाचार हमें प्राप्त होते हैं। मित्रों, अब तक आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचाते रहे हैं ईमेल के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए या अन्य माध्यमों से, लेकिन आज हमने भारत के कोने-कोने से बहुत सारे भाई-बहनों को आमंत्रित किया है ताकि वो डायरेक्ट भाई साहब से अपने प्रश्न पूछ सकें, अपनी समस्याओं का समाधान ले सकें। आइए प्रारंभ करते हैं भ्राता जी के अभिनंदन से, पश्चात उन तक पहुंचेंगे। भ्राता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। भ्राता जी, आज पूरे भारतवर्ष से बहुत सुंदर गुलदस्ता हमारे पास आया हुआ है। ये हमारे सामने बैठे हुए हैं। आप सबका समाधान परिवार की तरफ से भ्राता जी की ओर से बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको एक बार नमस्कार। मैं चाहूंगा कि वैसे तो प्रतिदिन मैं प्रश्न करता हूं भ्राता जी से, आप सबके मन में भी बहुत सारे प्रश्न होंगे, बहुत सारी शंकाएं होंगी और कुछ सुखद अनुभव भी होंगे, सुख शांति लेकर के आप यहाँ पहुंचे होंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक-एक करके आप अपनी बातें, अपने प्रश्न, अपनी समस्याएं भ्राता जी के सम्मुख रखेंगे। प्रारंभ कौन कर रहा है? नमस्ते भाई साहब, मेरा नाम पूनम जैन है। मैं कलकत्ता से आई हूँ। मैं समाधान बराबर देखती हूँ कि कैसे संकल्पों के आधार पर दूसरों के मन को चेंज किया जा सकता है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा एक 7 साल का बेटा है। वह जब मेरी बात नहीं सुनता है, मैं उसे बहुत बोलती हूँ फिर भी नहीं सुनता है, तब मैं उसे तुरंत मार देती हूँ। लेकिन मारने के बाद मुझे बहुत पछतावा होता है। लेकिन जब मारने का संकल्प जब मैं उस पर हाथ उठाती हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम चलता है। तो इसका क्या समाधान है? हाँ, अनेक जगह बच्चों के साथ माताओं को इन समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है और बच्चे स्वभाव से ही चंचल होते हैं, वो कुछ भी करते हैं, यही उनका एन्जॉयमेंट होता है। माताओं को उनसे ज़्यादा इरिटेट नहीं होना चाहिए। आप एक छोटी सी प्रैक्टिस करें, जब भी अपने बच्चे को देखें, उन्हें आत्मिक दृष्टि से देखें। वो आत्मा है, ये शरीर ही तो उनका छोटा है ना, आत्मा पता नहीं कितने साल से इस धरा पर अपना पार्ट बजा रही है। आत्मिक दृष्टि रखेंगे तो आपका स्नेह भी आत्मिक हो जाएगा। और अपने लिए रोज आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आई एम पीसफुल सोल, क्योंकि धैर्यता बहुत बड़ी चीज़ है। धैर्य के अभाव में क्रोध आता है और ये बिल्कुल नेचुरल होता है कि आप कुछ काम कर रहे हैं और बच्चा कुछ गड़बड़ करने लगा है, आपकी बात सुनता नहीं, तो आप इरिटेट होंगे। लेकिन आप इसको एंजॉय करें। माताओं को अपने बच्चों की हर एक्टिविटी को थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए, बहुत प्यार से उन्हें सिखाना है, क्योंकि बच्चे सीखने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन माताओं में सिखाने की कला होनी चाहिए, डांट डपट कर नहीं, बहुत प्यार से, अपनेपन से। और यदि आप आत्मिक दृष्टि से उन्हें अपनी बात सुनाएंगे और खुद अच्छे स्वमान का अभ्यास करेंगी तो आपके बोल में प्रभाव होगा और बच्चे डेफिनेटली आपकी बात सुनेंगे और बहुत जेंटल हो जाएंगे। लेकिन बच्चों की चंचलता को ज़्यादा माइंड भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। पूनम जी, आप भी यशोदा मैया बन जाइए, जैसे कन्हैया थोड़ी शैतानी तो करता ही था, तो आप भी उसका आनंद लीजिए और साथ ही भ्राता जी ने जैसे सुंदर प्रैक्टिस बताए हैं वो भी आप जरूर करते रहें। अगला प्रश्न कौन पूछ रहा है? नमस्कार भाई जी। नमस्कार। मेरा नाम मानसी पमनानी है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमें अपने कॉन्सेंट्रेट पावर को कैसे बढ़ाना चाहिए, कैसे? कौन सी क्लास में पढ़ती हो तुम? 6th क्लास। 6th में पढ़ती है। कैसे लगता है तुम्हें, तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर कमज़ोर है, याद नहीं रहता? मैं जैसे कोई चैप्टर या क्वेश्चन आंसर्स याद करती हूँ तो थोड़ी देर बाद थोड़ा भूल जाता है, भूल जाता। ठीक है, बैठो।
भ्राता जी, ये प्रश्न लगातार हमारे पास आते रहे हैं बच्चों के कि कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। मुझे लगता है केवल इस गुड़िया का ही प्रश्न नहीं है, बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न है। एक बहुत सुंदर मतलब उत्तर हो सकता है इसका, और सही सचमुच बहुत सारे बच्चे इस प्रकार का उत्तर बहुत चाहते छोटा हैं। सा उत्तर मैं देना चाहूँगा। सभी बच्चे जो ऐसी छोटी एज के हैं, उनकी माताएं भी इस पर ध्यान दें और बच्चे भी याद कर लें कि सवेरे उठते ही जब भी वो उठें 3 बातें याद करेंगे। पहला है, मैं बुद्धिमान हूँ, बोलो। मैं बुद्धिमान हूँ। दूसरा, मैं चरित्रवान हूँ। मैं चरित्रवान हूँ। तीसरा है, मैं एकाग्रचित्त हूँ। मैं एकाग्रचित्त हूँ। एकाग्रचित्त, कंसंट्रेशन पावर मेरे पास है। 3 बार इन्हें याद कर लेंगे, एक एक को 3-3 बार, तो सवेरे जब बच्चे उठते हैं तो उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव और बहुत पावरफुल होता है। बच्चों को भी जानना चाहिए और उनकी माताओं को भी जानना चाहिए कि सवेरे उठते ही बच्चों को अच्छे विचार दें, अच्छे माहौल दें। ऐसा नहीं उन्हें उठाया और बच्चे उठने में देर कर सकते हैं, उनको मार वार दिया सवेरे उठते ही अच्छा माहौल मिले, बच्चों को अच्छे वाइब्रेशंस मिलें, बहुत खुशी मिले, वो आपसे कुछ अच्छी एक बात कर लें, ऐसी ट्रेनिंग अपने बच्चों को देनी है। और बच्चे अगर ये 3 संकल्प उठते ही करेंगे 3-3 बार तो उनकी बुद्धि का विकास होगा। साथ में ये भी कर सकते हैं, चौथा, मेरी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है। दूसरा ध्यान देना है सभी बच्चों को कि टीवी में बच्चों को गेम्स देखने की बड़ी रुचि होती है, कार्टून शो ये वो, उसमें घंटों लगा देते हैं। तो देखिए, ब्रेन की शक्ति तो वही है जो जिसके पास है। अगर उसको टीवी आदि में तुम लगा दोगे तो पढ़ाई में वो उतनी कम हो जाएगी। इसलिए देखो, भले ही हम ये नहीं कहते देखो नहीं, लेकिन आधा घंटा बस। ऐसे नहीं सारा दिन उनमें लगे, खेलो भी, लेकिन ऐसा नहीं सारा दिन खेलते रहें। इन चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छे नंबर तुम्हारे आएंगे और इससे माँ बाप भी बहुत खुश होंगे। तुम्हारे साथी को भी लगेगा कि हम भी इस तरह अभ्यास करें। भ्राता जी, आजकल टीवी के साथ साथ, इंटरनेट के साथ साथ हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल भी होता है। पेरेंट्स भी मोबाइल दे देते हैं और लगता है कि मोबाइल पे बच्चे बहुत ज़्यादा समय अपना लगाते हैं, उस पे हाँ। गेम्स खेलते रहते हैं। क्या ये भी एक कारण बन रहा है कि उनकी बिल्कुल, एकाग्रता बहुत देखिए जैसा मैंने कहा, बुद्धि की शक्ति तो वही है, चाहे कहीं और लगा दिया जाए वो पढ़ाई से उतनी ही कट जाएगी। इसलिए जिन बच्चों को बहुत होशियार होना है और पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है, उन्हें मोबाइल का प्रयोग भी केवल माँ बाप से या किसी से बात करने में ही करना चाहिए जिसलिए उन्होंने आपको दिया है। गेम्स आदि के लिए ये चीज़ नहीं है। गेम का फ़ायदा तो तब होता है जब आप फील्ड में जाकर थोड़ा उछल कूद करें, भागे दौड़ें, उससे शारीरिक एक्सरसाइज हो जाती है, हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है, वो अच्छा है। बाकी जो ये वीडियो गेम है, मोबाइल्स में गेम देखते हैं, इनसे बुद्धि की शक्ति नष्ट ही होती है क्योंकि कोई एक्सरसाइज भी नहीं होती है। इनको अवॉइड कर देना चाहिए। ठीक है, मतलब अपनी पसंद पढ़ाई है? पे ही पूरी तरह से कंसंट्रेट करें। हाँ। ठीक है गुड़िया, बहुत सुंदर जी। किस प्रांत से हमारे पास अब अगला प्रश्न आ रहा है? नमस्कार भाई साहब, जी मैं नमस्कार। अनिल नेगी उत्तराखंड कोटद्वार से हूँ। मैं हॉस्पिटल व्यवसाय में हूँ और आपका समाधान प्रोग्राम देखता रहता हूँ। कार्य क्षेत्र में कई बार तनावपूर्ण स्थिति आ जाती है, साथियों के साथ, अधिकारियों के साथ। तो इस तनावपूर्ण स्थिति में मन डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके लिए हमको क्या समाधान? वो ऐसा हो गया है आजकल की तनाव से हो गई है दोस्ती इस कदर कि बिल्कुल। तनाव हो जाता है, तनाव ना होने न पर होने से। कैसे तनाव से मुक्त हो? इस युग को तनाव का युग नाम देना ज़्यादा उचित होगा। जैसे कई लोगों ने इसको कलयुग, कलह कलेश का युग कह दिया है, मशीनरी का युग भी कह दिया है, लेकिन तनाव का युग भी ये हो गया। और इसका कारण केवल बातें ही नहीं, बातें तो हैं, मनुष्य ने अपनी मोरलिटी खो दी है, उसका व्यवहार बिगड़ गया है, लोग जिम्मेदारी से काम नहीं करते, ठीक से रेस्पॉन्स नहीं करते, या सम्मान समाप्त हो गया है, कुछ भी कहते हैं तो ईगो को हर्ट ही करते हैं। लेकिन एक मूल कारण ये नज़र आ रहा है कि मनुष्य की मानसिक शक्ति काफ़ी कमज़ोर पड़ गई है, उसकी दूसरों से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस कारण कोई भी बात उससे टॉलरेट नहीं होती और तुरंत टेंशन हो जाती है। तो आपको ये ध्यान
ध्यान रखना कि टेंशन तो अनेक समस्याओं को जन्म देगी। टेंशन में आके आप भी क्रोध से कुछ बोल देंगे, संबंध बिगड़ जाएंगे, काम बिगड़ जाएंगे। कभी कभी क्रोध बड़े बड़े नुकसान कर देता है, बने बनाए काम बिगाड़ देता है। टेंशन से शारीरिक बीमारियां बहुत बढ़ती हैं, किसी को हार्ट की बीमारियां बढ़ती हैं, किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है, किसी को आजकल डायबिटीज बढ़ती हैं। टेंशन तो नुकसान कारक है ही। आपको ध्यान देना है कि मुझे अपने प्रोफेशन को, जहाँ भी आप जॉब में हैं, इसको एंजॉय करना है, लाइटली रहना है, बहुत ज़्यादा बहुत हल्के रहना है और दूसरों से एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम कर देनी है। हालांकि मनुष्य ये एक्सपेक्ट तो करेगा ही कि दूसरा व्यक्ति बहुत अच्छा काम करे, दूसरा व्यक्ति बहुत अच्छा व्यवहार करे, वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ईमानदारी से वहन करे, परंतु लोग ऐसा नहीं करते। तो हमें अपनी मानसिक स्थिति बिगाड़ देनी नहीं है, नहीं तो हमारा टेंशन दिनों दिन और बढ़ता जाएगा, बीमारियां बहुत बढ़ती जाएंगी और जब टेंशन बहुत बढ़ती है तो अनेक समस्याओं का मनुष्य और आह्वान कर लेता है। इसलिए एक सुंदर संकल्प रख लें कि जो कुछ होगा उसे हम मैनेज करेंगे, लेकिन अपनी मन की स्थिति को बिगाड़ेंगे नहीं। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि मन को पावरफुल बनाने के लिए सर्वशक्तिवान से अपने मन को जोड़ना आवश्यक होगा, जिसे हम राजयोग कहते हैं। आप उस पर और ध्यान दें। आपने सीखा होगा आधा घंटा सवेरे आधा घंटा शाम अपने को पावरफुल बनाने के लिए राजयोग मेडिटेशन करें और जीवन में ये मन बना लें कि हमें हर बात को सीरियसली नहीं लेना है। किसी ने कुछ बोल दिया हमें, उससे तुरंत इफेक्ट हो जाए, हम अपनी खुशी खो दें, इससे हमें बचना है। लाइटली लेंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे। ये संकल्प रख लो। ये सब उतार चढ़ाव, ऐसे लोगों के साथ हमारा साथ, ये सब चलेगा ही। अच्छे लोग कहाँ से मिलेंगे? जब चारों ओर अंधकार छाया हुआ है तो छोटे छोटे दीपक ही जलते हुए नजर आएंगे, सूरज जैसा प्रकाश तो दिखाई नहीं देगा। इसलिए कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके अपने को लाइट कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा और आप पाएंगे आपकी मनोस्थिति जैसे ही बढ़ेगी, परिस्थितियां बदलती नजर आएंगी, लोग आपके सहयोगी बनेंगे। जी, बहुत तो बहुत राजयोग का धन्यवाद। सुंदर अभ्यास करें, अपनी मनोस्थिति बिल्कुल। को बहुत अच्छा बना लें। और वैसे भी कहा जाता है कि आप अच्छे लोगों की तलाश मत कीजिए, अच्छे बन जाइए ताकि बहुत सारे लोगों की तलाश समाप्त हो जाए। तो हमेशा आप मुस्कुराते रहिए, ऐसी हमारी शुभकामना है आपके लिए। धन्यवाद। अब अगला प्रश्न कौन पूछने वाले हैं आप में से? नमस्ते भाई जी, मेरा नाम माला है, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ और मेरा सवाल है, मैं आपका ना वो कार्यक्रम, समाधान कार्यक्रम हमेशा देखती हूँ और मेरा सवाल है कि मतलब मेरा लड़का मतलब एक्सपायर हो गया। जब से ना मेरे बीमार रहती हूँ और मेरा तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, डायबिटीज़ बढ़ती है और मैं जितने भी कोशिश करती हूँ भूलने की, भूल नहीं पा रही हूँ। और मेरा ना कोई कितने भी मेडिटेशन करने में, वो ध्यान लगाने में कोशिश करती हूँ, ध्यान नहीं लगता। कितने बच्चे आपको? एक ही था। ओहो, तब तो आपके लिए सचमुच ये बहुत ही दुख भरी बात है और आपने इसको टॉलरेट कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। जो कि जवान लड़के की मृत्यु को सहन करना एक माँ के लिए बहुत कठिन काम होता है, लेकिन आप अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान लें कि आपके पास बहुत शक्तियाँ हैं जो इतने बड़े कष्ट को आप झेल गई, लेकिन उसका इफ़ेक्ट आपके ब्रेन पर आ गया ना, नेचुरल है बहुत। तो इसको अब आपको स्पिरिचुअल नॉलेज लेकर, ईश्वरीय ज्ञान और अच्छा लेकर इस इफ़ेक्ट को समाप्त करना है, क्योंकि जो इफ़ेक्ट आपके ब्रेन पर आ गया है उससे आपकी बीमारियां बढ़ रही हैं, उससे आपकी डायबिटीज़ बार बार बढ़ जाती है, कभी हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता, आपका चित्त शांत नहीं रहता है और इससे ही आपका कंसंट्रेशन भी नहीं होता। मैं कहूँगा आपको एक छोटी सी ज्ञान की बात मैं आपके सामने रखता हूँ। आपके इस दुख दर्द के साथ तो हम सब हैं, हमारी बहुत सहानुभूति है। आपके साथ जो कुछ हुआ वो तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन जो कुछ हो जाता है जीवन में जिसको बदला नहीं जा सकता, उसे हमें स्वीकार करके अब आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए, आपका बच्चा तो चला गया, वो तो वापस नहीं आ सकता। उस आत्मा ने ये शरीर छोड़ के कहीं दूसरी जगह जन्म ले लिया। आप इस बात को स्वीकार करके अब अपने चित्त को शांत करो और उस आत्मा को रोज शांति के वाइब्रेशंस दो। आप जो दुखी रहती हैं तो ये दुख के वाइब्रेशंस उस आत्मा को भी जाते हैं,
आपको भी दुखी करते हैं, आपको बीमार भी करते हैं और परिवार में और जो भी हैं उन पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए ऐसी घटनाओं को स्वीकार करके अपने चित्त को शांत करने में ही हम अपने जीवन की आगे की यात्रा को सफल कर सकते हैं। आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, आपका मन भी शांत रहे और आप राजयोग का सुंदर अभ्यास करके अब प्रभु मिलन का सुख प्राप्त करें। जब आपको प्रभु मिलन का बहुत सुख मिलने लगेगा तो ये दुख आपसे भूल जाएगा, क्योंकि दुख को भुलाने के लिए किसी बहुत बड़े सुख के अनुभूति की बहुत ज़रूरत पड़ती है। पसंद है ना ये बात? इसलिए राजयोग पर और आप ध्यान देना, सवेरे उठकर सुंदर संकल्प करना, धीरे धीरे आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, आपका मन लगने लगेगा और तब आपका चित्त शांत होगा, आप स्वस्थ भी रहेंगे। चलिए माला जी, हम सब भी, हमारी बहुत सारी शुभकामना, मंगल कामना आपके साथ साथ है। जैसे भ्राता जी ने एक सुंदर बात कही है, राजयोग का अभ्यास करते रहें। और एक बात और विशेष मैं आपसे कहना चाहूँगा कि परमात्मा को अपना पुत्र बना लें, क्योंकि वो हमेशा सर्व संबंध निभाने को तैयार रहते हैं। तो यदि हमने भगवान को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया, उसे माना, तो एक पुत्र गया नहीं है कहीं, बस उसने वस्त्र ही बदला है। तो आपकी जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ दूर होगी, मन शांत रहेगा। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ साथ हैं। अब मैं चाहूँगा कि हमारे दूसरे प्रश्न जो लेकर के हमारे भाई बैठे हुए हैं, वो अपना प्रश्न भ्राता जी के सामने रखेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम समीर सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट गोंडा उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैं सीए स्टूडेंट हूँ और राजयोग मेडिटेशन भी करता हूँ, स्पिरिचुअल नॉलेज को भी धारण करता हूँ। लेकिन दिन पर दिन सीए की पढ़ाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मैं बैलेंस स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और मेडिटेशन और एजुकेशन में बैलेंस नहीं बना पा रहा हूँ। इसका क्या समाधान है? इसका आपके मन पर थोड़ा प्रेशर आ गया है ना, क्योंकि पढ़ाई का लोड बढ़ता जा रहा है। आपको अपने मन को बहुत लाइट रखना, क्योंकि अगर मनुष्य अपने ब्रेन को सदा प्रेशर में रखेगा तो उसकी बौद्धिक शक्ति क्षीण होने लगेगी। फिर आप ये पाएंगे कि आप पढ़ बहुत रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन याद बहुत कम रहता है, तो आपको कठिनाई हो जाएगी। इसलिए स्टडी को आपको एंजॉय करना है। मैं एक बहुत अच्छा राजयोग मेडिटेशन का तरीका आपके समक्ष रख रहा हूँ, उसकी आप सवेरे उठ के प्रैक्टिस कर लिया करें और दिन में 1-2 बार कर लिया करें। प्रैक्टिस 1-1 मिनट की है। मैं आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। स्वराज्य अधिकारी का अर्थ है मैं अपनी मालिक हूँ, इस देह की मालिक हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। ये बहुत अच्छी फीलिंग अपने को देने के बाद आप अपनी बुद्धि से जैसे बात करेंगे, हे मेरी बुद्धि, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, जो मैं पढ़ूँ तो उस सब को याद कर लेना। ये जैसे आप अपनी बुद्धि को कमांड दे रहे हैं। आप इससे पाएंगे आपकी बुद्धि बहुत जल्दी आपकी बात मानने लगी और उसकी कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ा दी उसने, और जो आप पढ़ते हैं उसको वो सहज ही याद कर लेती है। आप दबाव बिल्कुल न लाएं अपने ब्रेन पर। जैसा मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, कहा एंजॉय करेंगे अपनी स्टडी को। एन्जॉयमेंट जब होता है हमारे मन में तो हमारी ब्रेन की शक्तियाँ बहुत पॉजिटिवली काम करती हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। साथ साथ आप राजयोग मेडिटेशन को टेंशन न बनने दें। जितना समय आपको मिलता है आराम से आप उसकी प्रैक्टिस कर लें। कभी मिस हो गया तो आप परेशान ना हो कि आज का मेरा मेडिटेशन मिस हो गया, दूसरे टाइम थोड़ा ज़्यादा कर लें। आधा घंटा का समय नहीं मिला, 15 मिनट कर लें, 10 मिनट कर लें। हर चीज़ को एंजॉय करना है। ये सभी को अपने जीवन में एक सुंदर बात याद रख लेनी है और इसको अपना लेना है कि हमें हर सिचुएशन को, हर कार्य को एंजॉय करना है। मान लो आप स्टेशन पे गए और ट्रेन लेट आ रही है, आपको पता चला 1 घंटा लेट है। जाते ही आप परेशान हुए, क्या मैं भाग दौड़ के आया था, देखा ट्रेन लेट हो गई। अब 1 घंटा है ना, डू एंजॉय इट, इसको आनंद लो। 1 घंटा मेरे पास है, खाली समय मिल गया है, अब मुझे इसको एंजॉय करना है। तो आपको बोरियत भी नहीं होगी, आप निगेटिव भी नहीं होंगे, आपकी खुशी भी नष्ट नहीं होगी। तो ये सीख लेना है, पढ़ाई को एंजॉय करेंगे और डेफिनेटली आप बहुत अच्छे सीए बन जाएंगे, आपको सफलता प्राप्त होगी। भ्राता जी, एक बात इसमें आती है, मैं बीच में आना चाहूँगा कि ठीक है, ट्रेन का इंतज़ार तो हम इधर उधर घूमते फिरते हुए एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई में जब चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो या मेरे पास वक्त कम हो, बहुत ज़्यादा पढ़ना हो, मेरे एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पे हो, तो ऐसी स्थिति में उसे एंजॉय करना थोड़ा कठिन हो जाता है। हाँ, अगर इसका स्ट्रेस लेते हैं
अभी टाइम कम है, मान लो 10 दिन बचे हैं, 10 दिन तो हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रेसफुल हो जाएंगे तो ये 10 दिन भी 2 दिन के बराबर ही रह जाएंगे। जी। इसलिए 10 दिन हमारे पास अच्छे से हैं। मैनेज करें हाँ, हम इसको उसे। अच्छे से मैनेज करें, इसको एंजॉय करें, अपने को तैयार करें। 10 दिन में मैं ऐसी ऐसी तैयारी कर लूँगा। और ये जो मैंने स्वराज अधिकारी की प्रैक्टिस बताई, ये अभ्यास करो। सवेरे उठते मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स के अंदर कि एक भय रहता है कि मैंने इतनी मेहनत कर ली, इतना खर्च भी हो गया, 4-5 साल भी लग गए, पता नहीं क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ये निगेटिव थॉट्स छोड़कर मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मुझे सफलता मिलेगी ही, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, एग्जाम फियर समाप्त हो जाएगा और सफलता आपके पास आ जाएगी। इसकी बहुत प्रैक्टिस करें। समीर जी, लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर बहुत सुंदर तरीके से मिल गया है। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप संतुष्ट हुए हैं और निश्चित रूप से इन अभ्यासों को करने के बाद आप बहुत अच्छे सीए बने और देश की, समाज की सेवा करें। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं Thank you. आपके लिए। अगला प्रश्न किस प्रांत से आ रहा है? भाई जी नमस्कार। नमस्कार। मैं नीरज कुमार खरे, राठ कस्बा, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। व्यवसाय से मैं LIC एजेंट हूँ और घर में ज़्यादातर वक्त नहीं दे पाता हूँ। आजकल बाहरी माहौल का प्रभाव बच्चों पे ज़्यादा रहता है और वो बात नहीं मानते, एक बार में नहीं सुनते हैं। जिस चीज़ को बोल जाओ पूछो लौट के तो वो काम नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ज्ञान और बाहरी वातावरण के बैलेंस को कैसे रखा जाए ताकि बच्चों में सकारात्मक असर बिल्कुल, पड़े? हर माँ बाप चाहते हैं कि बाहरी वातावरण जो बहुत निगेटिव होता जा रहा है, संग का बुरा प्रभाव जो बच्चों पर पड़ रहा है, पहले बड़ों पर पड़ता था, अब छोटों पर वो दिखाई दे रहा है। ये बहुत कंप्लेंट आती हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी ये बुरे संग से प्रभावित होते नज़र आ रहे हैं। जो बुराइयां बड़ों में आ जाती थी 16, 17, 18 साल के होने में, वो छोटे बच्चों से ही प्रारंभ हो गई है। तो माँ बाप का चिंतित होना तो स्वाभाविक है कि हम कैसे एक प्रोटेक्शन दें अपने बच्चों को, एक छत्र छाया बना दें, उनके प्रभामंडल को पावरफुल कर दें, ताकि निगेटिव जो एनर्जी चारों ओर फैल रही है, कलयुग का जो घोर प्रभाव चारों ओर बढ़ता जा रहा है, उससे हम अपनी संतानों को मुक्त कर सकें। ये शुभ भावनाएं हर माँ बाप के अंदर हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत सुंदर स्थिति में देखना चाहते हैं। वो पढ़ाई में भी होशियार हों, वो चरित्रवान भी हों, वो कुल का नाम रोशन करने वाले भी हों, ये सब की कामना होती है। माताओं को एक काम इसमें करना है, मातृशक्ति इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाएगी, और वो ये काम है कि भोजन पवित्र उनको खिलाना है। और पवित्र भोजन खिलाने का अर्थ है कि भोजन बनाते हुए वो बार बार याद करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इससे भोजन पवित्र वाइब्रेशंस को अपने में ग्रहण कर लेगा, और जब बच्चे उस भोजन को खाएंगे, वो पवित्र वाइब्रेशंस बच्चों के अंदर जाएंगे, उनके ब्रेन को प्रभावित करेंगे, उनके देह को प्रभावित करेंगे, उनके मन को प्रभावित करेंगे। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है कि अपने घर के वातावरण को इतना अलौकिक बना दिया जाए, इतना स्पिरिचुअल बना दिया जाए, वाइब्रेशंस को इतना सुंदर कर दिया जाए कि उन वाइब्रेशंस से भरकर बच्चे बाहर जाएं। तो बाहर के वाइब्रेशंस उन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेंगे, और अगर दिन में कोई प्रभाव उन पर पड़ गया है, वो फिर जब शाम को घर आएँ तो उन वाइब्रेशंस में वो वाइब्रेशंस उनके निगेटिव पुनः खत्म हो जाएं। इसके लिए सभी को जो गृहस्थ में रहते हैं, चाहे भाई हैं या बहनें हैं, सबको ये शिकायत किए बिना कि हमारे पास टाइम नहीं है, 10 मिनट 3 बार अपने घर में बहुत अच्छा मेडिटेशन करेंगे। उसमें अलग अलग संकल्प लिए जा सकते हैं। इस मेडिटेशन के वाइब्रेशंस जो घर में आपके फैलेंगे, इससे बच्चे बहुत सुरक्षित होंगे। उनके अंदर स्वयं में भी जागृति होगी कि हमें किन किन चीज़ों से बच के रहना है, क्योंकि इसकी टीचिंग, इसकी ट्रेनिंग न स्कूलों में दी जाती है, न घरों में दी जाती है। बच्चों के अंदर जो प्योर संस्कार हैं, वो ऐसे वाइब्रेशन से जागृत हो जाएंगे। ये उनकी सेफ्टी का बहुत अच्छा तरीका रहेगा। और सभी जो माताएं बैठी हैं या बच्चों के फादर बैठे हैं, वो अपने बच्चों को एक चीज़ और कराएंगे कि सवेरे जब उन्हें उठाएं, जब वो उठें तो कुछ चीज़ें उनको याद कराएं। जैसे
मैं भगवान की संतान हूँ, मैं बहुत अच्छी आत्मा हूँ, मैं तो पवित्र आत्मा हूँ, मैं तो एक महान आत्मा हूँ, मुझे तो अपने कुल का नाम रोशन करना है, मुझे अपने संस्कारों को बहुत सुंदर रखना है, मुझे पढ़ाई में बहुत बुद्धिमान होना है, हो सके तो माताएं उनसे बुलवाएं रोज। तो छोटे बच्चे इन चीज़ों को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट कर लेगा और वो स्वयं को बाह्य वातावरण से प्रोटेक्ट करने में समर्थ होते जाएंगे। आपका प्रश्न बहुत सुंदर है और आप इस पे गौर करें जो समाधान मैंने बताया। भाई जी, भ्राता जी मानने के लिए अगर तैयार नहीं होते हैं या कह देते हैं बकवास मत करो, हाँ, ये इसी पे बहुत मैं भी बड़ी आ रहा बात था होती भ्राता है। जी, हाँ, क्योंकि बात बच्चे है। थोड़े से इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करते। माता पिता तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं वातावरण बने, लेकिन बच्चे कहते हैं कि हम भगवान को नहीं हाँ, मानते हैं। इसीलिए क्या करें? मैंने समाधान दिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो माँ बाप को सीधा डांट देंगे, तुम कौन हो हमें सिखाने वाले, बकवास बंद करो। आजकल कल्चर बदल चुकी है, एंड आ गया है, तो किसी की गलती तो कुछ नहीं। इसलिए मैंने कहा पवित्र वाइब्रेशंस भोजन के द्वारा देना, पवित्र वाइब्रेशंस अपने घर में क्रिएट करना, ताकि आपको ज़्यादा कहने की ज़रूरत न पड़े। और साथ में ये माँ बाप ध्यान रखेंगे, आपकी मनोस्थिति बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए। घर में अगर माँ बाप के बीच में झगड़ा होगा, अगर माँ बाप ही बहुत निगेटिव होंगे, अगर माँ बाप पर ही कलयुग का बहुत प्रभाव छाया होगा, तो बच्चे आपकी बात सुनेंगे नहीं। इसलिए आपको अपनी मनोस्थिति को सुंदर रखना ही होगा। चलिए, इच्छा तो हो रही है कि ये चर्चा चलती रहे। आप लोगों के पास बहुत सारे प्रश्न होंगे और भ्राता जी से आप सभी चाहते होंगे कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिले, लेकिन अभी वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। हम आप सबके बहुत-बहुत आभारी हैं कि आप सब स्टूडियो में हमारे पास आए, समाधान के आज अंग बने, आपने अपनी बातें रखीं, आप यहाँ आए, इसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही पुनः आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। आप सबका जीवन बहुत खुशहाल हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और भ्राता जी, आपका भी हमेशा की तरह आप हम सबको प्रकाश देते हैं, इतनी रोशनी मिल रही है हम लोगों को जीवन के लिए, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मित्रों, विशेष करके आज जैसे बहुत सारे प्रश्न हमारे बीच आए थे, मैं हमेशा दिल से यही कहता हूँ, अपने परमात्मा से ये दुआ मांगता हूँ कि ऐ खुदा, खुशी हर पल इनके पास रखना, मेरे भाई बहनों के पास से गम को हमेशा दूर रखना, गम ना आए कभी इनके पास मेरे मौला, तू नजरे करम इन पे खास रखना। ये मेरे दिल की दुआएं, समाधान परिवार के दिल की दुआएं हैं कि हमेशा आप गम से मुक्त रहें, खुशनुमा आपका जीवन हो, आप उड़ते रहें, परमात्मा के नज़दीक पहुँचें और साथ ही अपने जीवन के माध्यम से औरों को भी प्रेरित करते रहें। तो खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।